सो प्रॉब्लम हमारे पास जी पैराबोला विद वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन, यानी क्या मतलब हुआ, एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा पैराबोला जिसमें वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं होगा बल्कि ओरिजिन से हट के होगा। मतलब जैसे मेरे पास अगर ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो हमने क्वेश्चंस में क्या पढ़ा था, पहले जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें पैराबोला चाहे वो राइटवर्ड फेस कर रहा है, ठीक है, चाहे वो लेफ्टवर्ड फेस कर रहा है, ठीक है, चाहे वो अपवर्ड फेस कर रहा है लाइक इस तरह से, चाहे वो डाउनवर्ड फेस कर रहा है, तो हर केस हर सूरत में आपके पास जो वर्टेक्स था वो क्या था, ओरिजिन पे था, वर्टेक्स ओरिजिन पे था। अब अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो, अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो तो उस सूरत में किस तरह से हल करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वर्टेक्स फोकस एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला, यानी एक पैराबोलिक इक्वेशन हमें गिवन है, उससे हमने वर्टेक्स, फोकस और एक्सिस ऑफ पैराबोला बनाना है। हम ड्रॉ भी कर सकते हैं इसको, हम साथ चले, हम इसको साथ ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है, हम एक चीज ऐड कर लेते हैं, हम इसको साथ ड्रॉ भी करेंगे। चलें जी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला में ये जो कंडीशन गिवन है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर जो है वो जीरो नहीं होगा, वाई स्क्वायर जीरो होगा। अगर वाई स्क्वायर जीरो होगा तो इसका मतलब है ये पैराबोला या अपवर्ड फेस करेगा या डाउनवर्ड फेस करेगा, या डाउनवर्ड फेस करेगा। ये तो मैं यहाँ पे ओरिजिन अगर आप देखें तो जीरो को, वर्टेक्स जीरो को ही रख रहा हूँ, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करें कि ये फेस किस तरफ करेगा, या अपवर्ड फेस करेगा या डाउनवर्ड फेस करेगा। चलें जी, अब सबसे पहले इसको, इसका मतलब इसकी इक्वेशन या हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी इस तरह की होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या प्लस, चलें प्लस माइनस 4ay, इस तरह की इसकी इक्वेशन होगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से बन सकती है। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये 4x है, इसका मतलब है ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब है इसको कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा इसका। तो कैसे किया जा सकता है, देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और 5 को मैं लिख सकता हूं 4 प्लस 1। मैंने कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया, 5 को तोड़ के लिख दिया, ब्रेक करके लिख दिया 4 प्लस 1, ठीक है। तो लिहाजा ये मेरे पास बन जाएगा ये ए स्क्वायर, ये मेरे पास बन गया बी स्क्वायर, और ये मेरे पास बन गया प्लस 2a इज एक्स, बी इज 2। तो ये देख लें, 2 2 4x, इसका मतलब है ये जो लिखा हुआ है हमारे पास ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, चलें, प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और उसके बाद x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, -1, और माइनस वाई हो जाएगा प्लस वाई, तो y माइनस 1, ठीक है, y माइनस 1। तो अगर आप यहाँ से 1 कॉमन भी ले लें तो ये बन जाएगा 1 इंटू वाई माइनस 1। तो अब अगर आप देखें तो इसी फॉर्म में आगे देखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो उस तरह से नहीं है, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव में आया, देखें ये पॉजिटिव में आया, तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ फेस करेगा अपवर्ड फेस करेगा, ठीक है, अपवर्ड फेस करेगा। अगर माइनस में होता यानी यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये डाउनवर्ड फेस करता। चलें जी, अब हम करते हैं कि अगर मैं सपोज कर लूँ, लेट्स से चूंकि अब इसका वर्टेक्स जीरो ओरिजिन पे नहीं है, 0 0 पे नहीं है, तो मैं कहता लेट्स से कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है। तो इसकी शक्ल, इसकी शेप कैसी हो जाएगी, ये बन जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल वाई। तो यहां से पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू कंपैरिजन करें, कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल y। अगर इसके साथ कंपेयर करें तो जाहिर है कोफिशिएंट ऑफ y कंपेयर करेंगे तो 4a किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है a किसके इक्वल आ गया, 1/4, ये तो आ गया 1/4, a की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, हम वही डेफिनेशन जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर इस इक्वेशन में तो अगर आप देखें तो एक्स भी, यानी इस इक्वेशन में जो हमने सब्सटीट्यूट किए हैं जिसमें वैल्यूज, तो इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट अगर 0 रखा जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है फॉर वर्टेक्स कैपिटल एक्स 0 कैपिटल वाई 0। लेकिन अब कैपिटल एक्स क्या है, किसके इक्वल, एक्स प्लस 2 के इक्वल है, ओरिजिनल एक्सिस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू आ गया -2 और यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट y आ गया -1 के इक्वल।
इसका मतलब है वर्टेक्स हमारे पास किसके बराबर आ गया, एब्सिसा -2 और ऑर्डिनेट -1, सॉरी ऑर्डिनेट +1 है, -1 नहीं बल्कि +1, ठीक है। ऑर्डिनेट कितना आ गया, +1। तो हम यहाँ पे करते हैं जी, देखते हैं किस तरह से आता है। ये देखें -2x1 और उसके बाद क्या आ गया 2, ये एब्सिसा -2 है, चूंकि ये x एक्सिस है, ये +y एक्सिस है, ये -x एक्सिस है, ये -y एक्सिस है। तो 1 2 और यहाँ से 1, यानी x देखें ओरिजिन से ये ओरिजिन था, तो एब्सिसा यानी वर्टेक्स 1 2 और यहाँ से यानी -1 -2 यहाँ से 1, इसका मतलब है ये वर्टेक्स है। ये हमारे पास क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया। चलें वर्टेक्स हमने यहाँ से मालूम कर लिया। ये है जी वर्टेक्स -2 और 1 के ऊपर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, या डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। चले डायरेक्ट्रिक्स किसके बराबर होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर x इक्वल 4 है y है तो उसमें डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस है, यानी कैपिटल, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल Y इज इक्वल टू -a, ठीक है, फॉर डायरेक्ट्रिक्स जरा डायरेक्ट्रिक्स इससे नीचे होगा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से नीचे होगा, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू -a। अब कैपिटल Y किसके इक्वल है, कैपिटल Y तो है y -1, तो y -1 इज इक्वल टू -a, तो ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 -a, ठीक है। जबकि a किसके इक्वल है, 1/4 के इक्वल है, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 -1/4। तो इसका अगर आप देख लें तो मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3/4, कितना आ गया 3/4। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y इज इक्वल टू 3/4, ये 0.75 बनता है, कितना 0.75। तो y इज इक्वल टू 3/4 आप देख लें, y इज इक्वल टू 3/4 0.75 तकरीबन यहाँ पे, ठीक है, तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई हमारे पास। चले मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे दोबारा से अगर बना दूं, ठीक है, तो कितना 3/4 कितना बनता है 0.75, तो तकरीबन अगर ये 1 है y तो यहाँ पे 0.75 बनता है। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास ये आ गई, ठीक है। जबकि जबकि अभी हमने फाइंड आउट करना है फोकस, ठीक है। तो फोकस को मालूम करने का ये तरीका देखें, पॉइंट ये 1 है तो 1 से 0.25 नीचे, तो इस तरह 1.25 ऊपर होगा, 0.25 ऊपर हो जाएगा 1 से। तो अगर आप यहाँ पे लिख लें 0 और 1 प्लस सॉरी 0 नहीं x, ऑब्वियसली एब्सिसा कितना है हमारे पास -2 और ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 + 1/4, ठीक है, 1 + 1/4। तो ये आपके पास फोकस आ जाएगा। तो फोकस जो है तकरीबन हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का पैराबोला बनता हुआ दिखाई देगा, इस तरह का पैराबोला यहाँ पे बनेगा। लेकिन अगर आप इसको ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए, देखें हमें पता है कि जितना वर्टेक्स से यानी वर्टेक्स से जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है डायरेक्ट्रिक्स से ऊपर, उतना ही वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस होता है। अब चूंकि ये डिस्टेंस 1 - 0.75 कितना बनता है 0.25, यानी 1/4, तो 1 से आप 1/4 ऐड कर लें। अब चूंकि x जो है -2 पे है इसलिए मैंने इसको -2 रहने दिया, ठीक है, आपको समझ आ गई। लेकिन हम इसको अगर यहाँ से सॉल्व करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ग्राफ तो हमारा वैसे भी ड्रॉ हो गया, तो सॉल्व कैसे करेंगे, जाहिर है कि हमारा फोकस जो है, फोकस किसके इक्वल होता है, फोकस अगर आप देखें तो फोकस हमारे पास इक्वल होता है इस केस में a0 एरे, ठीक है, यानी इसका मतलब कैपिटल X इज इक्वल टू 0 होगा और कैपिटल Y इज इक्वल टू a होगा। जबकि कैपिटल X 0 का मतलब है x + 2 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। जबकि कैपिटल Y इज इक्वल टू a का मतलब है, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल Y किसके इक्वल है, y -1 इज इक्वल टू a, जो कि 1/4 के इक्वल है। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + 1/4, तो जो कि 1 पॉइंट, अगर आप देखें तो 1 पॉइंट y बन जाता है 1.25। तो आपने देखा किस तरह से हमने इस पैराबोला को यहाँ पे हल किया।